तो हम लोग तीन तरह की बात किए मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड में कि एस्पैरो है, एस्पैरो में शॉर्ट पिक होता है जो किसी भी चीज को पिकअप करने में हेल्प करेगा। हमिंग बर्ड है, उसमें लॉन्ग टेबलर पिक होता है जो फ्लावर से है ना सेट करने में उसको हेल्प मिलता है। और थर्ड है कॉव जिसमें शार्प इंसीजर्स होते हैं, इंसीजर जो होते हैं नुकीले होते हैं। और फ्लैट मोलर टीथ, जो मोलर टीथ होते हैं वह चौड़ा होता है, तिकड़ा होता है, ठीक है। और वहीं पर आपको स्नेक सांप जो दिखाई दे रहा है फोर्थ फिगर में, तो कहता है जॉ ऑफ स्नेक्स, वह क्या करता है, वह किसी भी चीज को enables them to swallow animals that may much larger than the size of their head। तो स्नैक जो है वह आपको इस केस में उसमें जॉ होता है ना, वह किसी भी चीज को जी निगल जाता है ना, उसमें जॉज होते हैं, जबड़ा होते हैं। द जॉ ऑफ मेनी स्नेक्स enable them to swallow animals that may be much larger than the size of their head। ओके, तो ये हम लोग जो डिस्कस किए वो चार तरह के एनिमल्स के बारे में, बर्ड एनिमल जो है कि आप कैसे हम लोग ये मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड है, स्पैरो में शॉर्ट बीक होना, हमिंग बर्ड में लॉन्ग टेबलर बीक होना, काव में शार्प इंसीजर्स एंड फ्लैट मोलर टीथ होगा, और स्नेक्स में जो है जॉ होते हैं। जॉ ऑफ मेनी स्नेक्स enables them to swallow animals that may be much larger than the size of their head। तो वह आपको उसके साइज से बड़े होते हैं। ओके, अब है फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, है ना, एनिमल्स के क्या फूड हैबिट्स होते हैं। ओके, तो इसमें कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स एनिमल्स हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू थ्री डिफरेंट कैटेगरी। तो फूड हैबिट के बेसिस पर तीन भाग में बांटा गया, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और omnivorous। So the animals like cow and deer that eat only plant material are called herbivores। जो केवल आपको प्लांट मटेरियल को खाता है that is herbivorous। The animals like a lion and tiger that eat only other animals are called carnivorous। ठीक है, तो उसको हम लोग कार्निवोरस कहते हैं। और animals like deer and human beings that eat both animals and plant material are called omnivorous। तो ये सारे जो है वो आपको, तो तीन तरह के हम लोग इसको डिस्कस किया, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। तो आप ये राजवीर, राजवीर सुनाई दे रहा है? राजवीर, फूड हैबिट ऑफ एनिमल्स, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स में अभी हम लोग कार्निवोरस, ओमनिवोरस और हर्बीवोरस की बात की। वह जो जिस चीज की खाने की हैबिट बना लेते हैं उसका जो है दांत का जो कंस्ट्रक्शन है ना, वह भी उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कौन से दिक्कत आया? तो यहाँ पे तीनों तरह के एनिमल्स के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हार्बीवोरस क्या है, कार्निवोरस क्या है, जो है ना
और ओमनीवोरस क्या है? तो कहता है बियर एंड ह्यूमन बींग्स, ये ओमनीवोरस है, वेयर एज लायन, टाइगर, ये सब जो है आपको कार्निवोरस में है। ओके, क्लियर। अब है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के पढ़े थे, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के थ्री टाइप्स, नाइन टाइप्स के बारे में डिस्कस किया गया है। ओके, सुनारायण, ये सुनारायण अनम्यूट हो गया। हाँ, ये कोई तरह का दिक्कत भी है? नो सर। सर बस आपका बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है आपका। बोर्ड का जरूरत नहीं है। बोर्ड की अभी जरूरत नहीं है। नहीं, कुछ प्रैक्टिक और कुछ लिखा हुआ है एस्पेरो के बारे में। एस्पेरो जो है वो शॉर्ट बीक का यूज करता है, और वहीं पर हमिंग बर्ड लॉग ट्रैवलर बीक का यूज करता है। मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड जो है ना, और पाव जो है शार्प इंसीजर एंड फ्लैट मोलर टीथ का यूज करता है, और स्नैक जो है वो जॉ का यूज करता है। क्लियर? और कोई प्रॉब्लम? तो अब ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है सैप्रोट्रॉपिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये तीनों का आपके हम एक दो बच्चे को देते हैं, वो एक्सप्लेन करेगा। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? राजवीर सिंह, आप सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को बताए। कौन कौन बताएगा? रेज योर हैंड। वैश्वी सागर, अनन्या, शुभनारायण, और कोई है? इन्हीं बच्चा इस क्लास में मात्र स्टूडेंट है जो तो चलो अनन्या, आप बताएं, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बताएं। अनन्या सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बताएगी। The सर mode of राजवीर, बोलो बोलो। the mode of nutrition in which an organism obtains its nutrient from dead and decaying plants and animals matter is called saprotrophic nutrients. ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिएंट, ऐसा खाने का तरीका जिसमें से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिएंट है, खाना है या फिर कुछ भी है, वो दूसरे डेथ और जो मर जाता है एनिमल और जो सड़ा हुआ एनिमल्स एंड प्लांट्स रहता है उससे गेन करता है, ऑब्टेन करता है, वैसे टाइप के न्यूट्रिएंट को, मोड ऑफ इनटेक को सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट कहते हैं. Such an organism secretes enzyme outside, digests the organic food. ऐसा ऑर्गेनिज्म एंजाइम सिक्रिएट करता है, उत्पादन करता है, और जो ऑर्गेनिक फूड रहता है और उसका जो सॉल्युबल ऑर्गेनिज्म रहता है, डाइजेस्ट ऑर्गेनिक, उसको डाइजेस्ट करता है. और इस तरह के सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट का कुछ एग्जांपल है फंगी और बैक्टीरिया. ओके, अंकित आनंद, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को बोले। व्हाट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? अंकित आनंद, फिर वो अपने से भी आप म्यूट अनम्यूट हो सकते हैं। अंकित आनंद, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में बताओ। नहीं आता, तो आता ही नहीं है, पढ़ेगा क्यों, है ना? राजवीर, सर बताते हैं
Sir, the mode of nutrition in which an organism obtains food from some other living organism of a different group is known as parasitic nutrition. ओके, अब नेक्स्ट पे और कोई बताएगा होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में? अब बता, यानी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन डिस्कस हो गया। शुभ नारायण, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का यस सर। और होलोजोइक न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन करो। होलोजोइक न्यूट्रिशन आपके एक्सरसाइज में भी सर पैरासाइट, गिव एग्जांपल्स ऑफ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। सर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल बोलिए सर। सर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल हो गया सर ये सर लीचेज, और पैरासाइटिक का क्या हुआ ये कस्क्यूटा। और होलोजोइक न्यूट्रिशन का डिफिनीशन हो गया द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग्स टेक देयर फूड विच इज इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट। This food gets digested. The food is taken inside the body and gets digested. ओके, तो आप ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, इसमें आपको पैरासाइट और होस्ट दो चीज होते हैं। जिसमें हमने आपको बताया कि ह्यूमन बींग के अंदर में भी आपको पैरासाइट होते हैं, जैसे राउंड वार्म, ये ह्यूमन बींग्स के टेप वार्म, पिन वार्म, ये सब ह्यूमन के बॉडी के अंदर में होते हैं, खास के छोटे छोटे बच्चे को होते हैं, है ना। तो उस केस में पैरासाइट्स का नाम ये हो गया राउंड वार्म, और ह्यूमन बींग जो है हॉर्स हुआ, और जो इस तरह का न्यूट्रिशन ले रहा है, इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर? सलोनी आप ये बताएंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में? कौन सा न्यूट्रिशन? होलोजोइक न्यूट्रिशन जो अभी सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। होलोजोइक न्यूट्रिशन काविश तुम्हारा दोस्त है, तो आप स्क्रीन को देख पा रहे होंगे, तो आप देखिए। बोलिए काविश, ये दिस इज आपका? यस सर। क्यों? तो मेरा तो यहाँ पे एक ही से है? सर यहाँ पे तो मैंने एक ही से किया और किसी मोबाइल से नहीं है सर। तो एक को मैं हटा दूं, जिसमें तुम रेज किया है उसको रहने देते हैं, इसको रिमूव कर दे। यस सर। ओके, तो रिमूव कर दिया हमने। दोनों का एक ही आईडी है, कौन ऐसा है बहादुर जो आप? सर रेज हैंड वाला को छोड़ दीजिएगा, मेरा वाला जो है उसको छोड़ दिया गया, और इसको मैंने अभी तो कर दिया है, वो हट जाएगा थोड़ी देर, है ना, रिमूव कर दिया। ओके ठीक है, हाँ बोलिए होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। सर बताएं। हाँ बताइए। This is a mode of nutrition in which organisms like amoeba and human beings eat food that may be in a solid or in a liquid state. हाँ, तो किताब का उतार है ना, सुधांशु झा 7E, वो हटा ही नहीं, क्यों नहीं हटा? लॉक करना पड़ेगा। हट गया, चलो हट गया। ओके, तो यहाँ पे अब है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में आप कैसे न्यूट्रिशन होता है, जो हम लोग खाते हैं, है ना, मस्कुलर ट्यूब, वी ईट पास थ्रू ए लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, इसको आप एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, जो
और ये कैनाल से, this canal begins at the mouth and ends at the anus. ये एलिमेंट्री कैनाल में सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स आ जाते हैं। वह कहता है आपको माउथ से स्टार्ट हुआ और एनस तक वो खत्म हो गई। ठीक है, तो कहता है कि इसमें the food is broken down into tiny molecules and that are carried by blood, है ना, to all parts of the body. The sequence of steps जो है कैसे कैसे ये जाता है इस प्रोसेस में। तो पहला प्रोसेस है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में आपको इंजेशन प्रोसेस, है ना। तो कोई भी चीज, द एक्ट ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड इज कॉल्ड इंजेशन। तो इसमें आप खाने का जो प्रक्रिया है दैट इज कॉल्ड इंजेशन, है ना, एक्ट ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग, है ना। तो ये माउथ से स्टार्ट होगा, where the teeth helps in chewing of food, जहाँ पे टीथ क्या करता है, वो चिबाने में मदद करता है। ठीक है, दूसरा प्रोसेस है डाइजेशन। ओके, चलो ये अंकित आनंद को तो मैंने टास्क दिया था, और ये बताएंगे कि व्हाट इज डाइजेशन और इंजेशन दोनों में what is the difference between ingestion and digestion? Ingestion और digestion क्या है फर्क? Ingestion. The हाँ, act of getting and eating food is called ingestion. Digestion. The process of breaking down of complex molecules into simple soluble forms is called digestion. वेरी गुड। तो यानी दोनों में फर्क है, एक आपको इंजेक्शन जो है खाना लेने का प्रोसेस है और डाइजेशन उसके पचाने का प्रोसेस है। यानी छोटे छोटे जो मॉलिक्यूलर उसको बांट तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है, उसको डाइजेस्ट करने का एक प्रोसेस हुआ। तो इंजेक्शन में आपको फूड ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड, फूड ऑफ द एक्ट ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड को हम लोग इंजेक्शन कहते हैं। और वहीं पर आपको डाइजेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल सॉल्युबल वंस इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, तो इस केस में आपको ये प्रोसेस बार बार आप देखते होंगे आता है ना, कि डाइजेशन और एंजाइम। एंजाइम क्या करता है, आप एक्स्ट्रा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है बहुत सारे एंजाइम्स को, जिसको खाना नहीं पचता है उसको एंजाइम ही देने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, और कोई ना कोई एंजाइम आपको देता है। तो एंजाइम क्या है, व्हाट इज एन एंजाइम, कौन बताएगा? वैश्वी सागर, व्हाट इज एन एंजाइम? Digestion of food gets done with the simple certain chemicals is called enzymes. जो डाइजेशन होता है फूड का वो खत्म होता है कुछ केमिकल्स के हेल्प से, जिसको हम लोग एंजाइम्स कहते हैं। तो यानी एक तरह से ये केमिकल है जो हमें हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में, खत्म करने में नहीं, डाइजेस्ट करने में, यानी उसको पचाने में वह हेल्प करता है। केमिकल रिलीज होता है बॉडी के अंदर से, और आप डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे तो उसमें आपको बताएगा कि कहाँ कहाँ से कौन कौन चीज रिलीज करता है। ठीक है, अब है तो यानी ये कहता है कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन वो ब्यूकल कैविटी से स्टार्ट होता है और ये कंप्लीट कहाँ करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आपको रिवीजन हो रहा है? आपको पढ़ाने समय में ये बताया गया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में लेंथ किसका बड़ा होगा, कौन बताएगा? Length of the small intestine is greater or smaller than large intestine. क्या होगा, ग्रेटर होगा कि स्मॉल होगा? तो 9 क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन,
दोनों में लेंथ किसका बड़ा होगा? सुनाई दे रहा है? Yes, sir. किसका बड़ा होगा? आपको ये नाम दिया है लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन उसका लेंथ बड़ा नहीं होता है। किसका बड़ा होता है? स्मॉलर इंटेस्टाइन से। ओके, Small intestine. कौन सी? स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसका लेंथ बड़ा होता है। तो फिर नाम क्यों पड़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन? नाम यहाँ साइंटिफिक, ये साइंस पढ़ रहे हैं तो सबका नाम के पीछे कुछ न कुछ रीजन बिहाइंड होगा। ये आदमी का नाम नहीं है कि काम कुछ नाम कुछ काम कुछ, है ना? तो उस केस में सर क्योंकि क्यों नाम पड़ा है क्योंकि स्मॉल ये इंटेस्टाइन? जब इसका लेंथ बड़ा है क्यों नाम पड़ा? सर क्योंकि ये इसमें फूड डाइजेस्ट पूरी तरीके से नहीं होता है शायद। बिल्कुल रॉन्ग है, ये आंसर नहीं होगा। और कौन बताएगा? चलो सलोनी बताओ। क्वेश्चन भी नहीं सुन रही है तो बताओ कैसे कंसंट्रेट कर पा रही है? मैंने कहा कि स्मॉलर इंटेस्टाइन का लेंथ बड़ा है, अभी डिस्कशन हुआ है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों नाम पड़ा जब लेंथ इसका बड़ा है? तो किस बेसिस पर स्मॉल इंटेस्टाइन नाम पड़ा? शुभ नारायण, बोलो शुभ नारायण, जवाब दो तुम। सर स्मॉल इंटेस्टाइन का सर विड्थ कम होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का ज्यादा होता है। बिल्कुल, यहाँ पर उसका जो चौड़ाई है ना विड्थ पे डिपेंड कर रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन पतला होगा, लार्ज इंटेस्टाइन मोटा होगा। उसका जो विड्थ है लार्ज इंटेस्टाइन का बड़ा होता है, उस बेसिस पर नाम पड़ा है। लेंथ के बेसिस पर नाम नहीं पड़ा है। किसके बेसिस पर नाम पड़ा है? उसके डायमीटर यानी Breadth. width पर। ठीक है, अब है एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन और इजेशन, ये तीन प्रोसेस है। यानी आप जो एलिमेंट्री कैनाल्स में मॉड से स्टार्ट हुआ, एलिमेंट्री कैनाल्स कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ इंड हुआ? मॉड से स्टार्ट करता है और इंड करता है एंड। ओके, तो इस केस में आर्यन कुमार क्या प्रॉब्लम है? आर्यन क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं, ठीक है। तो कहता है जो भी फूड आपको डाइजेस्ट होगा, हम खाते, जैसे कुछ बच्चे ज्यादा खाते हैं लेकिन वह तब भी लीन ही रहते हैं, दुबले पतले ही रहते हैं, लीन एंड थीन। तो उस केस में क्या होता है? उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है ठीक ढंग से, यानी बॉडी के अंदर में वह डाइजेशन तो हुआ और वह बॉडी को एब्जॉर्ब, बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब नहीं किया, वो ब्लड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो कहता है द digested food is absorbed by the walls of the small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल के द्वारा जो एब्जॉर्ब किया जाता है ना, जो डाइजेस्टिव, जहाँ पे गेट पास ऑन टू द ब्लड, जो वह ब्लड को पास कर देगा, फ्रॉम वेयर इट गेट पास ऑन टू द ब्लड। तो ये प्रोसेस एब्जॉर्प्शन कहलाएगा, यानी डाइजेस्टेड फूड को हम ये उसको आप क्या करें, स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको ब्लड में कन्वर्ट करने के लिए, यानी गेट पास ऑन टू द ब्लड, तो ब्लड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिमिलेशन जो है, कहता है कि द एब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ and formation of the body parts. This process is known as assimilation. तो absorption और assimilation में अंतर क्या है?
एब्जॉर्प्शन में जो डाइजेस्टेड फूड है वह स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल द्वारा एब्जॉर्ब होता है और वह पास कर दिया जाता है ब्लड को, है ना, टू द ब्लड। और एसिमिलेशन में एब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, है ना, फॉर ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट जो भी है, नए नए बॉडी पार्ट्स ग्रोथ करना, उसका ग्रोथ होना, या कोई जो डेवलप नहीं कर पाया, जैसे कि कुछ पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कुछ ग्लैंड्स जो है वो एडोलेस्केंस पीरियड में ग्रोथ करता है ना। तो ये काम आपको एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज एसिमिलेशन। ये इम्पोर्टेंट भी है कि व्हाट इज एसिमिलेशन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। अब है इजेशन, द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब कुछ पार्ट्स जो हमने फूड को इंटेक किया, मोड ऑफ इंटेक 4 तरीके का बताया गया, जिसमें स्पैरो, हमिंग बर्ड और काऊ और स्नैक्स को दिखाया गया है ग्रुप में। उसमें लेने के बाद जो प्रोसेस है ना, उसमें आपको इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और लास्ट है इजेशन, है ना। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वह शरीर से क्या हो जाना चाहिए, बाहर हो जाना चाहिए, एलिमिनेट हो जाना चाहिए, यानी लुप्तीकरण, उसको बाहर निकाल देना है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज इंजेशन। तो एलिमेंट्री कैनाल में शुरू में ही लिख दिया है कि वो मॉड से स्टार्ट होता है और एनएस पे इन करता है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल इज मेड अप ऑफ ब्यूकल कैविटी। ब्यूकल कैविटी में मॉड और एंटीज भी आता है, ठीक है, दोनों चीज आता है जो फिगर में आपको दिखा रहा होगा। सलिवरा, ये सलेवरी ग्लैंड्स भी उसी में आता है, ब्यूकल कैविटी में ही आता है, ठीक है। यानी ब्यूकल कैविटी में 3 पार्ट्स हो गए, टीथ, माउथ, टंग एंड सलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है, 4 चीज हो गया, ओके। और ये एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर में ब्यूकल कैविटी, फूड पाइप का एनोडर नेम है ओसोफेगस, स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। तो ये अब है आपको, तो डाइजेस्टिव सिस्टम किसको कहेंगे हम लोग, व्हाट यू मीन बाय डाइजेस्टिव सिस्टम। कभी क्या बताओ इसको, व्हाट यू मीन बाय डाइजेस्टिव सिस्टम। सुनाई दे रहा है? सुनाई दिया? डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको एलिमेंट्री कैनाल्स along with its associated glands, उसमें जो जो ग्लैंड्स उसमें शामिल होते हैं, विराट कश्यप, अभी देखो अभी कोई तरीका है ना, और वह आपको इसमें भी आप अटेंडेंस दिखने लगा है ना, मैंने तो गौर नहीं कर रहा था, अब उसको ज्वाइन भी नहीं करने दिया जाएगा क्योंकि 1-2 मिनट ही है, ठीक है। तो इस केस में कहता है कि जो भी एलिमेंट्री कैनाल्स में अभी नाम बताया मैंने कि ब्यूकल कैविटी, फूड पाइप, फिर स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये था। उसके अलावे जो भी ग्लैंड्स है जो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है, वो सारे को वह फॉर्म करेगा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसी को हम लोग डाइजेस्टिव, ठीक है। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आप लोग डिस्कस करेंगे, जैसे माउथ एंड ब्यूकल कैविटी।
फर्स्ट है आपको, तो इसमें आपको क्वेश्चन है कि जैसे कुछ खाते हैं, रोटी अगर खाते हैं उसको च्यू करते हैं